अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। लेकिन इससे पहले हम रोहित की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल्स को, यानी मेरे भी और रोहित के चैनल को भी, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और देखना, शेयर करना, लाइक करना, ये सब कुछ करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू रोहित। आज हम जी बात करेंगे आपके यहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन कहना चाहिए, यही है ना जी, पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर दिया गया है उसमें क्वेश्चन है कि पूछा गया है स्टूडेंट से या जो वहाँ पे गए थे एग्जाम्स देने कि क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ये क्यों, पहले तो ये किस किस्म का क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा क्यों, और अगर पूछ ही रहे हैं तो बजाय एग्जाम्स में देने के सीधे जाके जो कश्मीर के लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? ये मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए, उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे। क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा है, और ये तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हुआ कि क्या हमें प्रेसिडेंट की पोस्ट एबॉलिश कर देनी चाहिए, क्या हमें प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट एबॉलिश कर देनी चाहिए। भाई, एक चीज है, एक एरिया है जिसको इंडिया अपना पार्ट बोलता है, पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर को, और इंडियन साइड तो इंडिया में इंटीग्रेटेड ही है। वो उस साइड के एमपीज इंडिया की पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो एक इंसेपरेबल पार्ट, जैसे हम अभी से शुरुआत से अटूट अंग बोल रहे थे, वो उसको कैसे कोई पब्लिक सर्विस कमीशन ये बोल सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है। एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में आता है, ये बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। इस पर एक्शन तो जरूर लिया जाना चाहिए। और जहां तक बात ये कि कश्मीरियों से पूछा जाना चाहिए, देखिए कश्मीरियों से इंडिया में कोई प्लेबिसाइड का तरीका या कोई कोई जैसे बोलते हैं रेफरेंडम का तरीका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, और नहीं है तो हम करा नहीं सकते। वी आर अ यूनियन स्टेट, वी आर नॉट अ फेडरेशन। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, इंडिया नहीं है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम लोग जब भी कभी बोलते हैं इट इज ए यूनियन ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं यूनियन मिनिस्टर्स। यूनियन में किसी भी स्टेट को बाहर जाने का राइट नहीं होता, फेडरेशन में होता है। अमेरिका फेडरेशन है। अब अमेरिका की जो उसे आप बोलेंगे फेडरल रिजर्व, हमेशा फेडरल नाम आता है। एक एक आप वो करवा लें, जैसे बोलते रेफरेंडम, और बाहर जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई स्टेटस नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो हम तो करा ही नहीं सकते कुछ ऐसा। जहां तक पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान अपनी साइड में करवाना चाहे तो करवा सकता है, हमने तो कभी मना नहीं किया। पाकिस्तान ने आज तक करवाया है कि नहीं मुझे नहीं पता, कुछ लोग बोलते हैं करवाया है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करवाया। जहां तक बात इंडिपेंडेंस की कि भैया इंडिपेंडेंस कश्मीर को मिल सकती है कि नहीं, इसमें पाकिस्तान जो बार बार बोलता है कि आप पाकिस्तानियों की राय पूछिए, पाकिस्तानियों की ओपिनियन पूछिए, सॉरी कश्मीरीज की ओपिनियन पूछिए। कश्मीरीज की ओपिनियन जो पूछनी है, पाकिस्तान ने खुद ही पूछ ली होती अपने साइड से, और उन्हें अगर आजादी दिलवाने का कश्मीर को इतना ही शौक था तो कश्मीर तो पहले ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। 1947 में वो इंडिपेंडेंट था, उसको इंडिपेंडेंस से किसी और कंट्री के अंडर लाने का काम तो पाकिस्तान ने किया, वरना वो इंडिपेंडेंट था, उस पर अटैक करने का क्या मतलब बनता था। तो कश्मीर की इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को भी पसंद नहीं है। जब अटैक करके अपने अंडर लेने की कोशिश की गई, हमारे पास तो खैर वो मर्ज हुआ, साइन है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो खुद हमारे पास आया, वहां से तो एग्रेशन हुआ था। दूसरी चीज कि अगर पाकिस्तान को आजादी दिलवाने की प्लानिंग हो, सॉरी अगर कश्मीर को आजादी दिलवाने की प्लानिंग होती पाकिस्तान में कहीं, तो अपने हाथ में था, अपना एरिया था, कभी भी दिलवाई जा सकती थी। इसका मतलब आजादी तो कोई देना नहीं चाहता। तीसरी चीज, कश्मीर की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। ऐसी लोकेशन है कि ऊपर चाइना पड़ता है, एक साइड अफगानिस्तान है, एक साइड पाकिस्तान है, एक साइड इंडिया। अब उस ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हर बड़ी पावर कोशिश करेगी कि हमारा वहां पर प्रेजेंस हो। चाइना भी नहीं चाहेगा ये इंडिपेंडेंस उसकी। इंडिया का तो मतलब ही नहीं बनता, इंडिया क्लियरली बोल चुका है भाई हम लोग देखेंगे, हमारा एरिया है। पाकिस्तान आज तक उसने कोई इंडिपेंडेंस देने की तो बात की नहीं है, भले ही वो चीखता भले ही हो, लेकिन इंडिपेंडेंस देने की कोई बात नहीं की है। तो अफगानिस्तान
वाली हालत हो सकती है अगर इसकी ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की बात हुई तो। जहां तक बात ये कि एक लो रिसोर्स एरिया है जहां पर खेती बहुत कम है, मिनरल्स कम है, टूरिज्म भले ही ज्यादा हो, तो टूरिज्म अफगानिस्तान का भी कम नहीं था। तो वो अफगानिस्तान वाली हालत ना हो जाए यही बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। अदरवाइज किलिंग फील्ड्स होंगे और अफगानिस्तान जैसी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान भी आप देख लीजिए क्या पोजीशन है, अफीम की खेती हो रही है पूरे में, और कोई रिसोर्सेज नहीं है, और वहां पर लोगों को नहीं, खाने के लिए भी नहीं रह गया है। अफगानिस्तान वाली हालत क्यों हो जाएगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कश्मीर में भी कोई इस किस्म की बात हो सकती है? लेकिन ठीक है, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं, वहां पर होता रहता है, कुछ हंगामा चल रहा होता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता, ये इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है। जैसे पाकिस्तान के बारे में बलूचिस्तान का दिखाते रहते हैं, बलूचिस्तान में है, बिल्कुल है, वहां पर गड़बड़ है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जाए, कब तक मतलब यही होता रहेगा कि बार बार लड़ रहे हैं, कश्मीर कश्मीर हो रहा है? तो कहीं तो जाके रुकना होगा, कहीं तो जाकर इस चीज का कोई हल निकालना होगा, या आगे 100 साल और यही करते रहे? देखिए 70 साल से तो हम कर ही रहे हैं और बड़े आराम से कर रहे हैं, और खुश हैं हम सबके साथ, कश्मीरी भी खुश है, सीधी सी बात है। तो जब सब खुश हैं तो फिर इस खुशी को खराब करने का क्या मतलब बनता है? हम जाकर के यूएन में बोलते हैं, पाकिस्तान यूएन में जाकर के चीख लेता है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या उसके बाद? कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल है कि यूक्रेन जो वॉर लड़ रहा है रशिया से, किसके लिए लड़ रहा है भाई? नेटो के लिए। वो नेटो ज्वाइन करने जा रहा था, उसमें नेटो की भी एक्सेप्टेंस थी। अब जब वॉर हुई जो नेटो की वजह से हुई, अब नेटो पीछे हट गया और यूक्रेन अकेला उस वॉर को लड़ रहा है। रिजल्ट कुछ भी हो, यूक्रेन की इकोनॉमी बर्बाद हुई है, ठीक है। कुछ ऐसा ही कश्मीर के साथ हो रहा है। उसको भड़काया गया कि तुम ये करो, तुम वो करो, वहां पे आतंकी हमले करो, टेरर अटैक्स करो, जो करो, भड़काया बहुत। भड़काने के बाद क्या हुआ? वहां के लड़के टेरर अटैक करने लगे, मारे जाने लगे। उसके बाद जिसने भड़काया था वो पीछे हट गया कि नहीं नहीं यार, हम नहीं जानते, ये तुम्हारा अपने आप देखो। वहां के लड़के मारने शुरू हो गए। तो कुछ नेटो वाली हालत हुई है उनके साथ, यूक्रेन वाली हालत हुई है वहां कश्मीरी लड़कों के साथ, कुछ यूथ के साथ, कुछ लड़कों के साथ। और पिछले 30 साल से वो यही काम कर रहा है। पिछले 30 साल से वहां पे लड़के मारे जा रहे हैं। इंडियन आर्मी ने वहां बहुत अच्छा काम किया है, इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां के जो लड़के हैं, यंग लड़के, वो अब मेडिकल में आ रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशन में आ रहे हैं वेस्ट ऑफ इंडिया में। वो इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, वो आईएएस में आ रहे हैं, वो हमारी आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय राइफल्स में बहुत सारे हैं। ये लड़के ज्वाइन कर रहे हैं, पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, वहां पे ट्रेन चल चुकी है, डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है कश्मीर का? कश्मीर में जिस तरीके की आप इंसर्जेंसी देख रहे हो, ये जिस तरीके का माहौल देख रहे हो, जिस तरीके की टारगेटेड किलिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं से पीछे से पैक्ड हैं। और पैक्ड हैं तो उसमें मारा कौन जा रहा है? एक एक तरफ कश्मीरी लड़का जो पुलिस में है, और एक तरफ कश्मीरी लड़का जो आतंकी है। कश्मीरी मारे जा रहे हैं, और जो पीछे से हैंडलर्स बैठे हैं वो अपने घर पे बैठे हैं, आराम से ऐश ले रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और ये उस सूरत हाल में हो रहा है जब इंडिया के रिसोर्सेज वहां लग रहे हैं, इंडिया वहां पे मेंटेन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वहां पे नॉर्मलसी आए लाइफ में। अगर इंडियन फोर्सेस बाहर आई तो कश्मीर से भी बुरा हाल हो सकता है इस एरिया का, क्योंकि सॉरी अफगानिस्तान से भी बुरा हाल हो सकता है इस एरिया का, क्योंकि आपने देखा कि एक वीक गवर्नमेंट बैठी थी, अमेरिका बैठा था जो कि अपने बेसिस से बाहर काम नहीं कर रहा था, और बाहर से आकर के अटैक्स हो रहे थे। यहाँ हमारे सारे लोग, हमारी हमारी फोर्सेस, हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंटेलिजेंस लग करके अगर 10 अटैक हो रहे हैं तो 90 पहले ही पकड़ लेते हैं या उनको फॉइल कर देते हैं। ये 10 जो अटैक हैं ये वो हो रहे हैं जो कि इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के बाद सक्सेसफुल हो जाते हैं। कॉन्डोलीजा राइस अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस समय वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होती थी जब 11 सितंबर अटैक हुआ था, और उन्होंने बोला था कि हमें हर जगह
हर टाइम सही जगह पे खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम एक अटैक को रोक दें। लेकिन उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, वो सिर्फ एक मौका पा करके और अटैक कर सकते हैं। यही सिचुएशन हमारे साथ है। हम लोग हर जगह फॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, और बहुत सारे आप अगर देखेंगे तो कितने टेररिस्ट एलिमिनेट हुए हैं पिछले एक हफ्ते में और एक महीने में, एक रिकॉर्ड है उसका, और कितने अरेस्ट हुए हैं उसका भी एक रिकॉर्ड है। ये पिछले 2019 के बाद से वहां के लोग भी इस चीज को आप समझ रहे हैं, नेशनल मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। कश्मीर में, श्रीनगर में, लाल चौक पे इंडिया का फ्लैग कश्मीरी मुसलमानों ने लगाया है। उससे आगे कश्मीर में, श्रीनगर में बीजेपी की रैलीज निकल रही है। मैं बोल देता हूँ कि चलो कांग्रेस है, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है, हिंदुत्व उसमें कमी नहीं है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक चीज और है, रोहित, आपको लगता है कि अगर कश्मीर का इशू सॉल्व कर लिया जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो पाकिस्तानी फेवर में होता हो या इंडिया के फेवर में होता हो या जो भी, जाहिर है वो इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, लेकिन ऐसा कोई चाह नहीं रहा, ना तो इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान चाहता है कि उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाए। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है कश्मीर का इशू, तो आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स फिर बेहतर हो जाएंगे या नहीं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ यही कुछ चलता रहेगा जो इस वक्त है? देखिए, कश्मीर इशू सॉल्व होने के बाद, पहले तो बहरहाल सॉल्व होने की इसके मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू के टाइम से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद आज मोदी जी तक ये सॉल्व ही हो रहा है, और हुआ नहीं है, और ये अगले 70 साल भी सॉल्व नहीं होता है। अगर होगा तो इसके लिए दोनों साइड से टफ डिसीजन लिए जाएंगे, तब सॉल्व होगा। दूसरी चीज, अगर ये सॉल्व हो भी गया तो उससे पहले हमारे बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी, क्योंकि यही ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन है जिस पर हमारे इतने इमोशंस जुड़े हैं, पूरा 150 करोड़ लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम ट्रेड सॉल्व कर चुके होंगे, सरप्रीट सॉल्व कर चुके होंगे, ये इशू एंड में सॉल्व होगा अगर होना है तो उससे पहले हम हमारा हो सकता है कि वीजा फ्री एंट्री हम दोनों कंट्रीज में हो चुकी हो, तब जाकर के ये सॉल्व हो, क्योंकि ये लास्ट इशू होगा। कश्मीर को इस तरीके का इशू बना दिया गया। हालांकि कश्मीर कोई बहुत बड़ी टेरिटरी नहीं है और दोनों कंट्रीज के लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हम दोनों के रिसोर्सेज वहां लग रहे हैं क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, वो हमें रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। हमारा हम रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो अर्न करते हैं वो उधर लगाते हैं। यही पाकिस्तान के साथ भी है, वो वहां हम अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं, वहां रोड्स बनाने में, वहां ड्रैम्स बनाने में, वहां ब्रिजेस बनाने में, वहां ट्रेन लगाने में, ट्रेन बनाई है हमने, वहां सोलर पावर प्लांट्स लगाए हमने। हम लोग अपने रिसोर्सेज से और वहां पे कश्मीर में हम लोग सस्ता राशन भी दे रहे हैं, हमारी और दूसरी सप्लाईज जाती हैं, कई बार हमें एयरलिफ्ट करनी पड़ती है, कॉस्ट 3 गुना 4 गुना हो जाती है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन हम लोगों को वहां से रेवेन्यू बहुत कम है। टूरिज्म इस टेररिज्म ने खत्म कर दिया है लगभग। लेकिन एक चीज है, अभी हाल में 2019 के बाद से टूरिज्म बहुत बढ़ा है, और इस समय अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड, तो वहां पे रूम नहीं मिल रहा है, ना गुलमर्ग, श्रीनगर छोड़िए, गुलमर्ग में नहीं मिल रहा है। अब जहां तक बात है कि ये सॉल्व कब कैसे होगा, तो ये ईगो इशू है और स्ट्रेटेजिक इशू है। स्ट्रेटेजिक इशू सॉल्व हो सकता है, ईगो इशू सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है, और इसे ईगो इशू बना रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी सॉल्व होगा। हालांकि कश्मीर में अब टूरिज्म वापस आया है, लेकिन वो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। पहले तो बीच में आज से 20 साल पहले टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका था लगभग। अब वहां पे मूवीज बॉलीवुड की दोबारा शूट होनी शुरू हो गई है, कुछ मूवीज शूट हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको भी धमकी वगैरह मिल गई थी। ज्यादातर मूवीज हमारी हिमाचल में या किसी और जगह शूट हो रही थी, अब वहां मूवीज दोबारा शूट होनी शुरू हो गई हैं, और वी आर कमिंग बैक। अभी हम लोगों ने एक मूवी देखी थी कश्मीर फाइल्स, वो वहीं शूट हुई थी, शिकारे पे शूट हुई। तो मगर उस पे भी ऑब्जेक्शन तो बहुत हुआ था, कश्मीर फाइल पे भी ऑब्जेक्शन तो बहुत आया था हमारी तरफ से, तो नहीं बनने के बाद साइड से आया था, वही ना, बनने के बाद बहुत ऑब्जेक्शन आया था। तो वो इसका मतलब है कि कश्मीर के लोग अभी तक तैयार नहीं है उस सब चीजों के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ पे ना बोलने की आजादी सबको है, और आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स मिलेंगे ना जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। हम ही दे सकते हैं वो, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।
तो ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है, आप चिंता मत कीजिए उसकी। देन जब वो बन रही थी कश्मीर फाइल्स, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। उसके बाद हाँ, हालांकि आज तक आई हैव नॉट सीन अ सिंगल कश्मीरी, चाहे वो किसी भी हुर्रियत की तरफ से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, वो एक्सप्लेनेशन देते नजर आते हैं कश्मीर फाइल्स के। वो ये नहीं बोल पाते कि जितने भी इंसिडेंट दिखाए गए हैं इस मूवी में वो गलत है, सारे इंसिडेंट सही थे वो भी मानते हैं। तो ये ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं, और कश्मीरीज भी ये बात तो अब मान रहे हैं इस मूवी के बाद, थैंक्स टू कश्मीर फाइल्स मूवी। कश्मीरी भी ये मान रहे हैं कि गलत तो हुआ था और बहुत गलत हुआ था, एंड कश्मीरी पंडित्स आर वेलकम बैक। तो इट्स अ गुड ट्रेंड और अच्छा ट्रेंड है। तो हमें लग रहा है कि कश्मीरी पंडित्स को हम लोग वापस वहां पर फिर से बसा सकते हैं। हालांकि हालांकि कश्मीरी पंडित्स को आए हुए एक लंबा टाइम हो चुका है। उनकी नेक्स्ट जनरेशन, वो जो लोग आए थे जो यहाँ जॉब कर रहे थे, उनकी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ जॉब कर रही है। थर्ड जनरेशन अभी स्कूलों में पढ़ रही है। तो अभी एक जनरेशन गैप भी आ चुका है। ये जो जनरेशन है ये बचपन में वहां रहती थी, माहौल वहां का बहुत चेंज हो चुका है। तो इनमें से कितने वहां जाना चाहेंगे मुझे नहीं पता है। हाँ, तो वो लोग बोलते तो जरूर है कि हमें वापस हम जाना चाहते हैं। तो जो जाना चाहते हैं उनको कैसे वापस भेजा जाए, इस पर भी हम लोगों के पास एक वो है, थिंकिंग है कि हम ये भी उनके इनके लिए वहां पे मकान बनाए, जो करें। लेकिन अभी भी हमें दिख रहा है कि कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग हो रही है। तो अभी ऐसा कंड्यूसिव माहौल तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल लेकिन ये कि खैर माहौल चेंज होता रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सबसे ज़्यादा कश्मीर का ही इशू है। और अगर कश्मीर का मसला जो है वो या सॉल्व कर लिया जाएगा ये इशू, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी दोनों जगह के ताल्लुकात पे। और अभी रिसेंटली, जैसे मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हाफिज सईद को भी सजा दी गई? ऑलमोस्ट 31 ईयर्स का बोला गया है कि जी बंद कर देंगे। और इसी तरह से बाकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते थे उनकी तरफ भी पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम कार्रवाई करेंगे और हम इनको रोकेंगे। तो आपको लग रहा है कि कुछ हुआ? इसलिए कि एफएटीएफ से भी तो काफी हद तक सारे पॉइंट्स वो कह रहे हैं कि जी कंप्लीट कर लिए, चाहे अभी बाहर नहीं आए लेकिन पॉइंट्स कह रहे हैं कि कंप्लीट कर लिए। तो उसमें तो ये सारी चीजें आ जाती है ना। देखिए, जहां तक हाफिज सईद की बात है, तो एक आदमी और है जिसको फांसी की सजा हुई थी, उसका नाम था ओमर सईद शेख। उसको डैनियल पर्ल के मर्डर के सिलसिले में हुई थी, मर्डर में आरोपी थे। डायरेक्ट मर्डर नहीं किया होगा लेकिन लॉजिस्टिकल सप्लाई और साथ में वो इन्वॉल्व थे। इस पर फांसी की सजा हुई थी, पाकिस्तानी कोर्ट्स ने दी थी, और अब उसे बरी कर दिया गया है। तो ये हाफिज सईद कितने दिन अंदर हैं, ये इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हाफिज सईद को रखा अंदर जाए लंबा, और आगे की जो हायर कोर्ट्स हैं हाफिज सईद को बरी ना कर दें, तो ये माना जा सकता है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया आतंकवादी बोलता है और वो वहां पर फ्री घूम रहे हैं। और एविडेंस इसका है कि IC-814 जो हाईजैक हुआ था, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे ये ओमर शेख भी थे। और ओमर शेख के ऊपर हाईजैकिंग का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, और सजा हुई डैनियल पर्ल में। हाईजैकिंग वाले केस में उसको कुछ नहीं हुआ है। तो पाकिस्तानी जो कोर्ट्स हैं या पाकिस्तानी जो प्रोसिक्यूशन एजेंसीज हैं, उन पर बहुत ज्यादा हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था आज सुबह, जी डोवाल ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम पीस की बात करेंगे, हम ट्रेड की बात करेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। कोई आदमी हमें ये नहीं बोल सकता कि आप हमसे पीस कीजिए और सिर पे बंदूक लगा के तो नहीं कर सकता। और उसका एक्सप्लेनेशन दिया, सिर पे बंदूक लगा के मतलब हमारे पास टेरर भेज करके आप हम भेज रहे हैं और साथ में आप पीस टॉक्स करना चाहते हैं, हम नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स इंडिया का स्टैंड 2 दिन में 2 अलग अलग हमारे टॉप लीडर्स ने दे दिया है। इसका बहुत क्लियर है। अब वो आपने जो हाफिज सईद की बात की थी, दैट इज लिंक टू एफएटीएफ। एफएटीएफ की टीम आने वाली है, देखते हैं क्या होता है। मुझे तो नहीं लगता वो इस्लामाबाद पे लैंड करके क्या चमत्कार कर लेंगे। जिस टेरर फंडिंग को हमारी एजेंसी या अमेरिकन एजेंसी पिछले 20 साल में ट्रैक कर पाएंगे, वो 10 दिन में निकाल लेंगे उसमें कुछ। लेट्स सी। बट अगेन ये जरूर है कि जो कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, जैसे आप कह रहे हैं कि जी टेरर फंडिंग ना करें या टेररिस्ट ना भेजें उधर कश्मीर की साइड पे, तो पाकिस्तान का यही कहना है कि जी वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और अगर किसी भी तरफ से उनको कोई सपोर्ट है
तो ऑब्वियसली रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि FATF बहरहाल एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के लिए और होना भी चाहिए। तो देखते हैं कि हो सकता है वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, तो क्या पता कुछ बेहतरी आए। आप मतलब आप इतना मायूस क्यों है? नहीं, मैं मायूस नहीं हूं। मैं एक चीज पूछ रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स वही होते हैं जो पाकिस्तान में बैठे होते हैं। वो टीटीपी वो कभी नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनती, उसके लिए ये बोलते हैं कि इंडिया सपोर्टेड है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों हो जाता है जब टीटीपी में बात होती है? टीटीपी को भी आप बोलिए ना नॉन स्टेट एक्टर है इंडिया की, कोई गलती नहीं है, ये नहीं बोला हाँ, जाता। होना चाहिए बिल्कुल। फिर इन्हें TTP को भी कहना चाहिए और बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो इस बात को मानती हूँ और आई होप कि जल्दी हम कुछ चेंजेस देखेंगे, क्योंकि काफी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और फौज की तरफ से यानी काफी स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, और कहा यही जा रहा है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं। तो अगर टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो शिकायतें हैं और जो कुछ हो चुका है उसको देखना होगा और उसको रोकना होगा, ताकि दोबारा कोई इस किस्म की हरकत ना हो जिससे कि भारत में किसी किस्म का भी नुकसान हो। बहुत शुक्रिया रोहित कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।